बड़े भैया, इस तरह रोज के झगड़े से तो अच्छा है कि हम बंटवारा कर ले। तुम्हारी इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इस बुड्ढे बुड्ढी का क्या करें? उसका उपाय है। आपको दुकान में एक विश्वासू आदमी की जरूरत है और आपके पिंटू का दादाजी के साथ अच्छा बनता है, तो दिन भर दुकान की देखभाल हो जाएगी और रात में पिंटू की परवरिश मुफ्त में। और हाँ, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, सो माँ तुम्हारे साथ रहेगी तो आया का खर्चा भी बच जाएगा। ये अच्छा सोचा आपने। इस उपाय से वृद्धाश्रम या गांव में भेजने की बदनामी से भी हम बच जाएंगे। हाँ, लेकिन ये दोनों अलग अलग रहने की बात स्वीकार करेंगे? वो तो मैं उन्हें प्रेम के नाटक से मनवा लूंगा। सुना आपने, संपत्ति के साथ साथ माता पिता का भी बंटवारा। आश्चर्य की बात तो यह है कि दोनों की पत्नियां सगी बहनें हैं। डॉक्टर साहब, अब मेरा बेटा कैसा है? भगवान की दया से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उसके इलाज में कुछ इधर उधर करके कुछ ऐसा करो कि वो मर जाए? नहीं, उसके लिए अगर कुछ ज्यादा खर्च करना पड़े तो भी मैं तैयार हूं। क्या? कल तो आप गिड़गिड़ाते थे कि मेरे दिल के टुकड़े को बचा लीजिए, कैसे भी करके बचा लीजिए, खर्च की चिंता मत कीजिए। और आज अचानक आपको क्या हो गया? आपके बेटे ने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरे बेटे ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। आज भी मैं उसे उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए उसका बलिदान देना जरूरी है। डॉक्टर साहब, क्या? ये तो क्या बक रहा है? और ऐसा क्या काम है? डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं, मेरा बेटा छत पर पतंग पकड़ते हुए गिरा है और उस वक्त छत पर मेरा बड़ा भाई शांतिलाल के सिवा और कोई नहीं था। और मेरे बेटे ने गिरते समय मेरे बड़े भाई के नाम की चीख लगाई है और ये सबने सुनी है। डॉक्टर साहब, सबने सुनी है। और आप तो जानते ही हैं कि मिलकत के बंटवारे के कारण मेरा मेरे बड़े भाई से बोलने तक का व्यवहार भी नहीं है, और बड़े भाई से बदला लेने का यह सबसे अच्छा मौका है। और वकील की राय से शांति भाई पर मेरे बेटे को छत से धक्का मारकर हत्या करने का आरोप लग सकता है। डॉक्टर साहब, अगर मेरा बेटा जिंदा रहा तो उसे मामूली सजा होगी, और अगर मेरा बेटा मर गया तो उसका फांसी की सजा से बचना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, भाई के साथ बैर की आग में खुद के चहेते निर्दोष बेटे की बलि चढ़ाने जा रहा है ये बाप। माँ, आपको क्या अपनी बहू से कोई शिकायत है? अगर ऐसी कोई बात है तो वो आपसे माफी मांग लेगी, लेकिन आप कुछ तो बताइए। माँ, आपकी बहू इतने अपमान सहकर, इतने ताने सुनकर भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बचपन में पिताजी के गुजर जाने के बाद आपने कितने कष्ट और दुख भोग के भी मुझे इतना बड़ा किया, मुझे पढ़ा लिखा के अपने पैरों पे खड़ा किया। और एक आप अपनी बहू से बात करना तो दूर, उसे देखने से भी कतराती है। देखिए माँ, मैं जानता हूं आपने आज तक ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं किया। आप जानती हैं माँ, हम दोनों आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर बात क्या है।
आप कुछ तो बताइए माँ, कुछ तो बताइए। वो कपटी है, कुलक्षणी है, अपशकुनी है। जब से हमारे परिवार में आई है ना, हमारे परिवार का सत्यानाश हो गया है। देख बेटा, मैं तुझे बता देती हूँ, तू मुझे वृद्धाश्रम में भेज दे, मैं अपना बोझा वहां खुद उठा लूंगी। लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। बस बोल दिया, नहीं रहना है मतलब नहीं रहना है। एक प्यारी माँ और उतने ही प्यारे बेटे बहू, फिर भी मां परेशान। ये बात किसी से कहूं? आपको इस कदर आत्महत्या का प्रयास करने की क्या जरूरत थी? आपने हमारा और आपके परलोक के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने आपको उल्टी करवाकर सारा जहर निकाल दिया और आप बच गए। अब पुलिस कंप्लेन होगी और कितनी झंझट होगी। लेकिन मैंने आत्महत्या की ही नहीं है। मेरी माता ने शरबत में जहर मिलाकर मेरी हत्या का प्रयास किया। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि हम दोनों को बहुत प्यार करने वाली मेरी देवी जैसी माँ का व्यवहार कुछ बदल गया। मेरा अशुभ करने का विचार आने के कारण उसने आत्महत्या करने का प्रयत्न पोते की सौगंध देने पर छोड़ दिया। लेकिन फिर मुझे मरवाने का प्रयत्न शुरू किया। अब तो हद हो गई। अब तो मैं पुलिस में फरियाद लिखवाकर माता को जेल भिजवा कर ही रहूंगा। खबरदार, माँ के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो माँ को इस उम्र में आप सजा देंगे? माँ का आज तक का निष्कलंकित जीवन कलंकित बनाकर आपकी इज्जत कुछ बढ़ने वाली है क्या? माँ के आज तक के उपकारों को याद करो। यही अवसर है माँ का ऋण चुकाने का। अब पुलिस में आत्महत्या का प्रयास लिखवाकर थोड़े पैसों में ये केस खत्म करो। देवी जैसी बहू, देवी जैसी मां और बेटे पर प्यार, फिर क्यों एक मां बेटे को मारने तैयार? ये जानने के लिए पढ़ें क्षमा प्रेम मैत्री की महक, जिसमें है इस तरह की और भी रोचक कहानियां जो द्वेष का जहर कैसे प्रेम के अमृत में बदलता है वो दिखाएगी।